हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में करता है तो उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अरुण द्वारा 2/3 भाग कार्य करने में कितना समय लेता है, 12 दिन। ठीक है, तो एक भाग करने में कितना समय लगेगा, तो एक भाग करने में लगेगा आपको 12 × 3/2, 2×6 = 12, 6×3 = 18, 18 दिन। ठीक है, तो इसीलिए कार्य का 1/6 भाग। ठीक है, तो कार्य का 1/6 भाग, एक भाग करने में इतना, तो 1/6 भाग करने में कितना लगेगा, 18 × 1/6, यानी 6×3 = 18, कितना, 3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लघुत्तम, मान लीजिए मौसौ यदि आप x मानते हैं तो लौसौ क्या होगा, तो लौसौ हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए लौसौ गुने मौसौ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल है 204 80। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² का मान निकलेगा 4096। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 4096, यानी x का मान कितना होगा, यानी 64 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 64। 4096 का वर्गमूल लीजिएगा 64। ठीक है, यानी मौसौ निकल गया 64। ठीक है, मौसौ, तो मौसौ हो गया 64, लौसौ क्या होगा, 64 × 5 होगा। 64 × 5 का है तो 320, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ए 7 दिन में 20% कार्य करता है, बी 7 दिन में 25% कार्य करता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य पूरा करेगा। तो देखिए ए जो है, तो ए द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य है 20%। ठीक है, और बी द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य है 25%। ठीक है, अब ए प्लस बी द्वारा 7 दिन में किया गया कार्य क्या होगा, 20 + 25 यानी 45%। कितना होगा, 45%। तो यही कर रहा है कि यदि ए और बी एक साथ करें तो 45, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है, कहता है ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए सी है 26, ए सी कितना है 26, ए सी दे दिया गया 26 और डी सी डी दे दिया गया है 10। सी डी कितना है 10 है, सी डी 10 है और बी सी 42 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 42 है। यदि ये 42 है तो ये कितना होगा, ये 10 है तो ये 32 हो जाएगा डी बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है बी सी ए बी जो है ए बी, उसके बाद यदि आप गौर करें तो देखिए यहाँ से ये निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए, ट्रिपलेट होता है 10 24 26, क्या होता है 10 24 26, तो ये ए डी हो जाएगा 24। ठीक है, ए डी हो जाएगा 24 क्योंकि ट्रिपलेट होता है 10 24 26। अब इसमें देखिए, इसमें ट्रायंगल ए डी बी में फिर ट्रिपलेट होता है 32 24 40, 32 24 40, 32 24 40, कितना होता है 32 24 40 ट्रिपलेट होता है। 32 24 40 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यानी तो √32 का स्क्वायर जोड़ 32 का स्क्वायर जो 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब यहाँ से ये निकल गया तो आपको निकालना है 6/cos x। अब यहाँ क्या कीजिए, अब 6/cos x बराबर क्या होगा, तो 6/cos x - 5/cos y + 8 tan y, इसका मान निकालेंगे तो 6 बटा में cos x, तो cos थीटा बराबर b/h, क्या होगा cos थीटा बराबर b/h, यानी कितना होगा, तो 24, देखिए 24 b/h, तो यह हो जाएगा 24/26, 24/26 -5 cos y बराबर b/h, cos y बराबर b/h, यानी 32/40, 32/40। ठीक है, अब प्लस 8 और देखिए tan y, तो tan y बराबर p/b, सामने वाला होगा p, यानी 32/24/32, 24 बट्टा में
32, ठीक है, 24/32। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 25/4, ठीक है, कितना आ जाएगा 25/4। ऑप्शन नंबर देखिए सी। कहता है कि कौन सा कथन गलत है 115 का। तो देखिए त्रिज्या जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा नहीं होती, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई, तो यहाँ पे त्रिज्या दे दिया गया है और क्षेत्रफल दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको निकालना है चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होता है इस तरह से है, ये है 12, ये है 12, ठीक है, और ये मान लीजिए L। तो चाप की लंबाई क्या होगा 24 + L, ठीक है। अब यहाँ से पहले आप जो है, और यहाँ पे आपको जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 32 पाई, ठीक है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये क्या है 32 पाई। इस तरह से जो है आपको ये है 12, ये है 12, और ये है 332 पाई, क्षेत्रफल है 32 पाई। आपको चाप की लंबाई निकालना है AOB, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए मान लीजिए चाप की लंबाई यदि L मान लेते हैं, तो L/2 पाई आर, देखिए L/में 2 पाई आर बराबर क्या होगा 32 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 32 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 32 पाई या फिर क्या होता है 1/2 LR, 1/2 LR बराबर 32 पाई यदि आप लेते हैं 1/2 LR, 1/2 L इंटू आर 32 पाई। तो यहाँ पे R का मान कितना है 12, R का मान है 12, तो 2 छक्के 12, ठीक है। तो L बराबर कितना होगा, अब काट लीजिए, तो 32 पाई 6, 32 पाई बट्टा में 6, यानी ये कट जाएगा 16 दूनी 32, 2 तिया 6, 16 पाई/3। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 LR, ठीक है, और क्षेत्रफल दे दिया गया कितना है 32 पाई, ठीक है। तो इसीलिए, और R का मान कितना है 12, तो R की जगह 12 रखिए, 2 छक्के 12, काट लीजिए 2 से, 2 तिया 6 और 2 से 16, ठीक है, यानी L का मान कितना निकल जाएगा 16 पाई/3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 117 देखिए, 117 है, कहता है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, ठीक है, उसमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 खर्च किए और 20 ने, वो जो विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए। अब मान लीजिए कि इस सभी विद्यार्थियों का औसत मान लीजिए x, ठीक है, तो कुल कितना होगा 20x, चूँकि 20 बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर इतना, 19 में से प्रत्येक यानी 19 गुने 175, टोटल इतना खर्च करेगा, प्लस फिर कहता है कि 20वें विद्यार्थी ने, कहता है 20वें विद्यार्थी ने 20 के औसत में से 19 अधिक, यानी 20वें विद्यार्थी ने क्या किया 19 अधिक, तो x + 19, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी 19x बराबर होगा 19 कॉमन, तो 175 + 1, ठीक है, 175 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 176, ठीक है। आपको निकालना है 20x का मान, यानी खर्च की गई कुल राशि, तो 20 गुने 176 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3520, ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 डिग्री है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर है, 118 नंबर, 118 की यदि बात करें तो देखिए कहता है कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है, ठीक है, 1000 मीटर
5000 मीटर की ऊंची वाली इमारत को जो है देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण 30 है, यानी ये कोण कितना है, 30 है। ठीक है, कोण 30 है। यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितनी दूरी पर है, यह व्यक्ति इमारत से कितनी दूर पर है। तो देखिए, तो कितनी दूरी पर है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई पी। यदि ये मान लीजिए 30 है, ये कितना है, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, क्या होता है, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 1000, तो √3 यूनिट का मान होगा √3 गुने 1000, √3 गुने 1000। √3 का मान होता है 1.732 गुने 1000, यानी कितना हो जाएगा, 1732, बी ऑप्शन। कथा 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित संख्या नई संख्या भी खाली स्थान से विभाज्य होगा। अब देखिए 119 में तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भाज्य कितना है, तो भाज्य कहता है कि यदि 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दें, तो मान लीजिए 33 गुने ए मान लेते हैं, प्लस भागफल 0, 54 जोड़ दिया जाता है तो निर्मित संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 33 गुने ए प्लस 0 बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा आपको 33 ए, 33 इंटू ए। ठीक है, तो नई संख्या होगा 33 ए प्लस 54। ठीक है, 33 ए प्लस 54, इसमें से 3 कॉमन कीजिएगा तो ये होगा 11 ए प्लस 18, 11 ए प्लस 18, यानी संख्या 3 से विभाज्य, ए ऑप्शन। देखिए कहा कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 पुरुष 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और कहता 26 पुरुष और 48 लड़के बॉयज। ठीक है, 48 लड़के जो है 2 दिनों में, कितना दिनों में, 2 दिनों में। तो यहाँ से 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये निकल जाएगा कितना, 30 मेल प्लस 40 बॉयज बराबर 26 मेल प्लस का 48 बॉयज। ठीक है, यहाँ से मेल और बॉयज का एफिशिएंसी निकल जाएगा आपको, मेल और बॉयज का निकल जाएगा एफिशिएंसी 8/4, यानी 2/1। ठीक है, 2/1, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 ए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अतः cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4 है। तो थीटा का मान, तो यहाँ से थीटा का मान क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे जो है थीटा का मान क्या लें, तो इसको यदि आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो cos थीटा इंटू में दिस, cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक, और इधर देखिए, इधर जो है इधर होगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस में cos थीटा और माइनस में साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ये और ये कैंसिल, तो cos थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक cos से एक cos कट जाएगा, 2/cos से 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा क्या निकल जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर 4, ये 2 दूनी 4, यानी सेक थीटा का मान कितना निकल गया, 2। तो सेक 60 डिग्री का मान है, सेक 60, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता कि एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतन का अनुपात। तो देखिए एक घन और गोले की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई समान है, मान लीजिए एक घन और एक गोला, ऊंचाई कितना है, समान है, तो हमको निकालना उनके आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ठीक, और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब।
ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/4 पाई। ठीक है, 3, ये जो है 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन, एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है। चार बट सॉरी, यहाँ पे ऊंचाई दे दिया गया, तो यहाँ पे घन की ऊंचाई को यदि आप x मानते हैं तो गोले का ऊंचाई x होगा। ठीक है, तो घन का आयतन होगा भुजा q, यहाँ पे गोले का आयतन होगा 4/3। ठीक है, 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई। अब देखिए गोला है, गोले की ऊंचाई दे दिया गया है। ठीक है, गोले की जो ऊंचाई है, आपको ऊंचाई जो है समान है, तो इसका जो है रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ऊंचाई है तो रेडियस कितना होगा x/2, x/2 का होल क्यूब। ठीक है, यानी होगा x³ नीचे में 4/3 पाई इंटू में x³/8, x³/8, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपको 6, यानी 6/6 ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, 123 में देखिए, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा पाई r/l, तो यानी पाई r और l की जगह √h² प्लस r²। ठीक है, h और r शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को निरूपित करता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करें, तो यहाँ से देखिए पाई h, यहाँ पे पाई r², ठीक है, पाई 1/3 पाई r²h, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, और एक r से एक r कैंसिल। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या होगा, तो RH बट्टा में 3 बराबर √h² प्लस r²। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा RH, तो ये हो जाएगा आपको RH/3 का होल स्क्वायर बराबर में h² प्लस का r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए, या फिर ये कहें कि 1/h² प्लस 1/r², 1/h² प्लस 1/r² क्या हो जाएगा, तो 1/h² प्लस 1/r², ये हो जाएगा आपको h² प्लस r² और बट्टा में h² r²। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 1/h² जोड़ 1/r² बराबर हो जाएगा h² प्लस r², और नीचे में h² r², यानी ये हो जाएगा RH/3 का होल स्क्वायर, चूँकि h² प्लस r² बराबर इतना है, और नीचे में हो जाएगा h² r²। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा r² h² बट्टा में 9 r² h² कट जाएगा 1/9, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है कि एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। फिर कहता है कि झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति 45 डिग्री के कोण पर देखता है। ठीक है, 45 डिग्री कोण पर देखता है। ठीक है, 100 सेकेंड बाद वह इसे 30 डिग्री के कोण पर देखता है। अब देखिए 100 सेकेंड बाद जो है, 100 सेकेंड बाद इसे 30 डिग्री के कोण पर देखता है, तो कहता है कि नाव की चाल 100 सेकेंड बाद। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो देखिए 10 45, तो ये 1, ये भी 1 होगा, 10 30 डिग्री का मान, तो ये 1 होगा, और ये पूरा √3 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 10 30 1/√3 होता है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको 200, यानी इतना तो ये 1 है, और 100 सेकेंड, इसका मान जो है तो ये हो जाएगा √3 माइनस, ठीक है, √3 माइनस 1 का मान कितना है, तो एक यूनिट का मान 200, एक यूनिट का मान कितना है
एक यूनिट का मान आपको दे दिया गया है 200, तो हमको निकालना है। तो कहता नाव की चाल ज्ञात करें, नाव की चाल। तो यहाँ पे यदि आप लीजिएगा तो ये 200 है, तो ये भी इतना क्या होगा 200, ठीक है। ये यदि 200 है तो AD यानी इतना यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 200, चूँकि एक यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 30 में जाइएगा तो 200, ठीक है 200, एक यूनिट का मान इतना, तो √3 - 1 यूनिट का मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो √3 - 1 यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, √3 - 1 इंटू में 200 क्या होगा, √3 - 1 इंटू में 200, ठीक है। √3 200 √3 - 1, ठीक है। और ये जो है, अब देखिए ये जो डिफरेंस है कितना का है, 100 का है। ये बराबर है आपको कितना, 100 का। अब बट तो ये चला जाएगा नीचे में, कितना नीचे में चला जाएगा आपको, यानी ये निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसको मान लीजिए आप बी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, तो यही निकल गया BD, यही निकल गया क्या, तो यही निकल गया है आपको BD। तो BD का मान कितना निकल गया है, BD का मान निकल गया 200 √3 - 1 मीटर। अब नाव की चाल निकाल लीजिए, तो नाव की चाल कितना होगा, तो 200 बट्टा √3 - 1 बट्टा में 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, देखिए 100 सेकेंड है, तो 100 से भाग दीजिए, ये निकल जाएगा 2 √3 - 1, ठीक है। 2 इंटू √3 - 1, 2 इंटू √3 का मान 1.732 - 1, ठीक है, यानी 2 गुने 0.732, यानी ये निकल जाएगा 1.464, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन। देखिए कहता तिर्यक ऊंचाई 2L, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई इतना R और त्रिज्या इतना वाले शंकु का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πRL प्लस πR², ठीक है, यानी क्या होगा, तो ये हो जाएगा πR इंटू L प्लस में R, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पाई और रेडियस का मान रख दीजिए R/2 इंटू L प्लस R, L का मान क्या होगा, तो L जो हो जाएगा 2L, ठीक है 2L, और प्लस में 2L प्लस में जो है R की जगह कितना, तो R/2, यानी ये हो जाएगा πR इंटू में L प्लस R/4, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 12 सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 12 सम संख्या का योगफल होता है आपको n इंटू n प्लस 1, ठीक है। प्रथम 12 सम संख्या का योगफल क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 12 इंटू 13, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 2 15, कितना होगा 156, यानी ऑप्शन नंबर 156 हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो सम संख्या के लिए योग होता है n इंटू n प्लस 1, प्रथम n प्राकृत संख्या। नेक्स्ट फिर देखिए कहता एक जो है ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को 12 ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो 30% का मतलब कितना हुआ, 3/10, ठीक है। तो CP और SP की यदि बात करिएगा, CP 10 तो SP होगा 13, ठीक। अब लाभ कितना का हो रहा है, 3 का, ठीक है। अब कहता है एक ट्रांजिस्टर को इतना में बेचने पर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे देखिए 13 का मान है 572, तो कितना 13 का मान 572 है, तो यहाँ से आपको निकालना होगा 10 का मान, तो 572 बट्टा 13 गुने 10, ठीक है, ये निकल जाएगा 440, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता है कि संख्याओं 99 और 15 के लॉसौ और मौसौ का अनुपात, तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 गुने 11, 15 को 3 गुने 5, ठीक है। तो इसका लॉसौ हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11, और मौसौ जो हो जाएगा ये होगा 3, तो 3 से 3 खत्म, तो कितना होगा 165 बट्टा में 1, ये ऑप्शन। उन बच्चों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 429 पेंसिल और 715 पेन समान रूप से वितरित किए गए हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 429 का हो जाएगा,
143 गुने 3 और 715 को क्या लिख सकते हैं 143 गुने 5। तो इसका जो मौसा हो जाएगा वो होगा 143। ठीक है 143 ऑप्शन नंबर बी। कहता कौन सा जो है अंक पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक नहीं हो सकता। तो देखिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कहता है कि है पूर्ण वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक नहीं हो सकता, तो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है कि x के पावर इतना, y के पावर इतना, z के पावर इतना बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/3 जोड़ y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3। ठीक है दोनों तरफ घन कीजिएगा तो क्या होगा, इसके पावर में क्यूब और इसके पावर में क्यूब। ठीक तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। ठीक है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसके जगह ले सकते हैं जेड के पावर कितना इंटू ए प्लस बी, यानी इसके पावर आप ले लीजिए जेड के पावर 1/3। ठीक है बराबर में, ठीक है बराबर में क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा आपको एक्स। ठीक है एक्स माइनस वाई। ठीक है एक्स माइनस वाई। ठीक है एक्स माइनस वाई और इस जेड को उधर लाइएगा तो माइनस जेड बराबर माइनस में 3 XYZ के पावर 1/3। ठीक है XYZ के पावर कितना हो जाएगा XYZ के पावर 1/3। ठीक है तो यहाँ से जो है दोनों तरफ जो है फिर देखिए x के पावर अब दोनों तरफ फिर से घन कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ फिर से घन कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब बराबर में माइनस का 27 XYZ। ठीक है माइनस का इसको इधर लाइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है 132 का। देखिए तो 1:8 यानी 1/8 गुना में 100 यानी 12.5। 133 नंबर देखिए कहता कि P और Q का लघुत्तम समापवर्तक R है तो P² Q और PQ² का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो देखिए PQ का लॉसो जो है R है। ठीक है तो P² Q और PQ²। ठीक है इसका जो लॉसो होगा ये हो जाएगा P² Q²। ठीक है P² Q²। ठीक है तो इसका लॉसो क्या होगा P² Q² बराबर PQ गुने PQ बराबर PQ गुने PQ। ठीक है तो लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा PQR सी ऑप्शन। 134 में है कि एक बर्तन में A और B का द्रव्यांचार 9 है। ठीक है इस बर्तन में 8 लीटर A मिलाया जाता है। ठीक है तो नया जो है अनुपात 8:9 हो जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए 8 और 9 हो जाता है। ठीक है अब क्या मिला रहे हैं A में मिला रहे हैं तो B तो सेम होना चाहिए। देखिए B सेम है, B क्या है सेम है। ठीक है तो देखिए 8 में से 4 किया 4 यानी 4 यूनिट का मान कितना 8, 1 यूनिट का मान कितना होगा 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपको 2। ठीक है तो A की मूल मात्रा यानी 4 यूनिट का मान कितना होगा 4 यूनिट का मान 8 होगा सी ऑप्शन। फिर देखिए कहता है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में। ठीक है 20 पुरुष तो 20 मेल करता है 40 दिन में। ठीक है और 40 महिलाएं 60 दिन में, 40 वुमेन जो है 60 दिन में करती हैं। तो यहाँ से मेल बट्टा वुमेन इसका जो है ये निकल जाएगा एफिशिएंसी 3:1। तो काम पूरा करने में जो समय लगेगा ये 20 वुमेन तो 20 मेल का एफिशिएंसी 3 है तो 20 या 60 गुने 40। और नीचे में देखें कहता है 10 पुरुष और 20 मेल तो 10 पुरुष और 20 वुमेन तो 20 गुने 1 तो क्या होगा 60 प्लस 20 80 60 क्या हो जाएगा तो 10 देखिए 10 पुरुष है तो 10 या 30 हो जाएगा, सॉरी 30 प्लस 20 यहाँ पे 50 हो जाएगा। कितना होगा 50 तो ये हो जाएगा कितना 48 का है तो ए ऑप्शन। कहता है
कि 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आकार का है। एक ठोस टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जाता है। इस घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घन का जो है यहाँ पे जो है घन का आयतन होगा भुजा क्यूब, ठीक है, बराबर होगा घनाभ का आयतन यानी 12 गुने 9 गुने 2, ठीक है, ये है एक्स क्यूब। तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 6। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 4 गुने 6 का स्क्वायर, कितना निकल जाएगा 144, सी ऑप्शन। कहता है उस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके आयाम दे दिया गया। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल, यानी ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, बी ऑप्शन। फिर देखिए कहता 2 रेलगाड़ी एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में इतना की चाल से चलता है, 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा देखिए इस सापेक्ष चाल होगा 90 माइनस 80 कितना 10 हो जाएगा। तो दूरी होगा 10 गुने 5 यानी 50। कहता है कि 2000 पर 201/2 वर्ष के लिए 10 प्रतिवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालिएगा तो ये कैसे निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकाल लीजिए मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर 1 प्लस दर बाई 100 के पावर पूर्णांक इंटू 1 प्लस भिन्न गुने दर बट्टा में 100, ठीक है, भट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है ये जो वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित है, ठीक है, भट्टा में 100, ठीक है, क्या हो जाएगा भट्टा में हो जाएगा आपको 100। तो 2 सही 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा यानी 10 से 11 11 के स्क्वायर 121 बट्टा में 100 इंटू तो 1 प्लस दर बट्टा 100 1 प्लस दर बट्टा 100 के पावर पूर्णांक इंटू 1 प्लस भिन्न गुने दर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा भिन्न अगुने में दर, तो ये 2 पंचे 10 बट्टा में 20 21 बट्टा में कितना 21 बट्टा में 20, ठीक है, 21 बट्टा में 20। तो ये जो है 2 0, ठीक है, 2 0 1 3 0 1 2 3 0, 2 से 2 कैंसिल, क्या है 121 को 121 21 का स्क्वायर 441 4 21 4 25, ठीक है, ये निकल गया मिश्रधन। लेकिन निकालना है क्या, निकालना है आपको ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 541 यानी ऑप्शन नंबर ई। फिर देखिए कहता है 140 17 पुरुष का औसत 63 17 का है 63, ठीक है। फिर कहता है 36 महिलाओं का औसत है 54, 36 महिलाओं का है और 54, तो पूरे का कह रहा है तो 17 प्लस 36, ठीक है, ये हो जाएगा 53, ठीक है, ये हो जाएगा 315 भाग दीजिए, ये निकल जाएगा 56.88 यानी 57। नेक्स्ट 141 देखिए कहता है कि ABC एक त्रिभुज PQR की क्रम से भुजाएं, इस पे जो है देखिए ABC और यहाँ पे है A, ठीक है, यहाँ पे है PQR। ABC एक त्रिभुज PQR यहाँ पे A यहाँ पे B यहाँ पे C, इसको यदि आप मिला देते हैं तो इस तरह कुछ बनता है, ठीक है। तो कहता है यदि PQR का क्षेत्रफल 32 है, PQR का क्षेत्रफल 32 है तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ABC का ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, मान लीजिए ABC त्रिभुज PQR की भुजा पर है, PQR की भुजा पर क्रमशः PQPR और के मध्य बिंदु में है। तो यहाँ पे हमको निकालना है त्रिभुज PQR, तो PQR का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे PQR ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। ABC का जो क्षेत्रफल निकालिएगा वो हो जाएगा 1/4 गुने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
ठीक है, पी क्यू आर के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1/4 गुने 32 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 142। अब देखिए कहता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन यानी a माइनस बी का होल क्यूब, अंतर का घन कितना है 1728 है। ठीक है, और ए बी गुणनफल है 100, ए बी है 108, तो a माइनस बी कितना निकल जाएगा यानी 12 निकल जाएगा। ठीक, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लीजिए, यहाँ से वो निकल जाएगा कितना 5616। अब कहता है इसका तृतीयानुपात होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, तो एक से एक कट जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि कॉट ए का मान दे दिया गया है, कॉट ए का मान लीजिए ये है ए, यह है बी सी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, 5/12, तो 5/12 ट्रिपलेट होता है, तो साइन अब निकाल लीजिए साइन ए 5 कितना होगा साइन थीटा बराबर पी बाई साइन ए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच यानी 5/13। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन ए का मान, तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे क्या है कॉट ए बी बाई पी, कॉट ए बराबर क्या होगा बी बट्टा में पी, ये होगा 12, ये होगा 5, तो साइन ए होगा 5/13। उसके बाद कॉस ए क्या होगा कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी ये होगा 13, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर 12 में कितना 13 इंटू में कॉस एक, तो ये होगा 13/5। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसका मान निकला 17/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 145 में देखिए tan a बराबर है 1/2। ठीक है, tan a/2 है x। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या होगा साइन a/2 बटा में कॉस a/2। ठीक है, अब साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटा में 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस a/2 और बट्टा में हो जाएगा, फिर कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 2, 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 2, तो 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो √1 माइनस कॉस ए बट्टा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं साइन a/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a/2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट 45 46। फिर देखिए कहता है कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, तो मूलधन यदि आप 100 मानते हैं, प्रिंसिपल को यदि आप 100 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो है निकल जाएगा, कहता 25% के बराबर है, तो ब्याज निकल जाएगा कितना 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो मूलधन के 25% के बराबर है, तो 1 वर्ष का जो निकल जाएगा 25/5 यानी कितना 5 निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा ब्याज जो है 5, तो 100/5 कितना हो जाएगा 100/5, यानी यहाँ से वर्ष निकालिएगा तो ब्याज तो यहाँ से 100 ही निकल जाएगा, ब्याज यहाँ से जो है मूलधन 100, ब्याज कितना 100, तो समय जो निकल जाएगा 20 वर्ष निकल जाएगा, समय कितना 20 वर्ष। नेक्स्ट अब देखिए एक कंपनी का एक शंकु, एक कंपनी द्वारा इतना पार्क में इतना मीटर ऊंचाई इतना के आधार व्यास शंक्वाकार तंबू, तो शंक्वाकार तंबू एल निकाल लीजिए, एल बराबर √h² प्लस में r², यानी 10 का स्क्वायर प्लस 48/2 24 का स्क्वायर रूट में, यानी कितना निकल जाएगा 26 निकल जाएगा 26। अब तंबू का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर और एल 26, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 624। 48 नंबर, अब इसको सॉल्व करना है साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप क्या करें तो देखिए साइन x माइनस वाई। ठीक है, साइन x माइनस वाई साइन वाई बट्टा, अगर x के जगह 0 लीजिएगा तो क्या होगा y के जगह 0 लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन x बट्टा में साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा 10x बट्टा में 10x कट जाएगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए कहता है कि दवाई, ठीक है, दवाई यहाँ पे क्या है, तो दवाई एक कैप्सूल जो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन, देखिए कहता दवाई का एक कैप्सूल इतना मीटर अर्धव्यास का एक जो है एक गोली है। कहता कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आयतन निकाल लीजिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी 21 का क्यूब। इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा इतना। नेक्स्ट फिर कहता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना है, इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त कीजिएगा तो दशमलव जो है एक अंक के बाद आना चाहिए, यानी 3.84 होना चाहिए। ठीक है, 3.84। और देखिए 3.84 यहाँ पे 3 3 6 0 तो है ही, 10⁻6। ठीक है, लेकिन दशमलव को हमने दो यहाँ पे 1 2 अंक के बाद लाए हैं, तो 10⁻2 से फिर गुना भी करना होगा। तो कितना होगा, 3.84 गुने 10⁻8, 6 2 8, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।